ओम शांति। आज सुनते हैं 12 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहूँगा, थोड़ी डिस्टरबेंस होगी क्योंकि आज ट्रेन से मुरली मंथन कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात, तूने रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। मतलब कि कईयों को आदत होती है बहुत सोएंगे तो कितना टाइम वेस्ट किया। खाना पीना सोना यही तो जिंदगी नहीं है। कुछ हमें जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूहानी कमाई, ईश्वरीय कमाई करनी। मेरी लाइफ का गोल क्या है, पर्पज क्या है, ये सोचे। क्या जीवन इसमें जा रहा है? जितना ज़रूरत है शरीर को सोना ठीक है, लेकिन टू मच सोना ये आदत ठीक नहीं है। और साथ साथ जो है खाने पीने में इतना ज़्यादा अटैच होना वो भी गलत है। बाबा कहते हैं इसमें अपने ये जीवन जो हीरे जन्म जैसा हीरे तुल्य मिला है, इस जीवन को हीरे तुल्य तब है जब आप रूहानी कमाई में, ईश्वरीय कमाई में, श्रेष्ठ कर्मों में अगर आप लगाते हैं। प्याज की मुरली में बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा कि मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती हूँ। ये अभ्यास बारंबार दिन में करें, जो सच्चाई है उसमें टिकें। ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और इससे अलग मैं कैसे ज्योति बिंदु आत्मा प्रकृति में बैठकर इन आँखों के द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख के द्वारा बोल रही हूँ, शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। आज बाबा ने कहा ये आत्मा ही है जो डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, मजिस्ट्रेट बनती, बच्चे शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करती है, लेकिन आत्मा अपने को भूले रहती है कि मैं कौन हूँ जो पार्ट प्ले कर रही हूँ। ये शरीर तो अलग है, लेकिन मैं असल में एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये हर वक्त स्मृति रहना, ये है सत्य स्वरूप में टिकना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी अथाह कमाई है जब तुम योग करते हो। अमृत वेले उठकर अगर तुम याद में रहेंगे तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तुम्हारी अथाह कमाई होगी। तो दिन भर कितने वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 80% से अधिक मनुष्य के अंदर, मेजॉरिटी मनुष्यों में वेस्ट नेगेटिव थॉट्स। 10% जो हैं वो होते हैं नेसेसरी, जो हमारे कारोबार से संबंधित, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल। 0 to 5% कोई आत्माओं के पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, प्योर थॉट, सेवाओं के थॉट, निष्काम सेवा के थॉट। तो हमारे सदा सुंदर विचार चलें, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, ये रूहानी कॉलेज है जहाँ पर हजारों लाखों आत्माओं का उद्धार होता है। आज शिव बाबा के देश विदेश में कितने 12,000 सेंटर्स खुल चुके हैं। एक तरह से कॉलेज है जहाँ रोज पढ़ाई होती, मॉर्निंग क्लास लगती, इवनिंग क्लास लगती, रिफ्रेशर कोर्स होते। तो ये सारा एक रूहानी हॉस्पिटल और कॉलेज की तरह, जहाँ आत्माओं का ट्रीटमेंट होता, उनके मेंटल टेंशन दूर हो जाते, कितनों की बुराइयां दूर होती। तो बाबा ने कहा इससे बड़ी क्या सेवा है अगर कोई ये रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज खोले। तुम्हारे बच्चों के तो गली गली में, हर मोहल्ले में इस तरह के तुम बच्चों को रूहानी हॉस्पिटल और कॉलेज खोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पुण्य कमाई। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा क्या चाहिए? केवल 3 पैर भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो, तुम बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, रॉयल मैनर्स होने चाहिए, सुखदायी मैनर्स होने चाहिए। तो और कोशिश करें मम्मा बाबा को फॉलो करें। आज बाबा ने कुमार का दादी, बिन बिन अनन्य रतन, बाबा ने कहा किस्म किस्म के फूल हैं इस गार्डन में, तो जो अनन्य रतन है उनको फॉलो करना चाहिए। उससे बच्चे तुम जितना फॉलो करेंगे तो कॉपी, एक रोल मॉडल बाबा ने सामने रख दिया, पिता श्री ब्रह्मा और मम्मा,
जिसको कदम कदम पर फॉलो करके हम अपने को महान बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो, समय का कोई भरोसा नहीं, डेथ हैज़ नो कैलेंडर, सारे भंबौर को आग लगनी है। इसलिए बच्चे समय से पहले ही अपना खूब पुरुषार्थ करके, अपने कमाई, रूहानी कमाई जमा करके अपने आप को शक्तिशाली आत्मा बनाना। फिर बाबा ने कहा अब तुम्हें जाना है स्वीट होम, साइलेंस होम। ये याद रखें, अपने घर की भी स्मृति रहे, अपने पिता की स्मृति रहे, किसके पास जाना है, तो उससे बच्चे तुम्हारी बुद्धि योग सीधा परम धाम में लगा रहेगा। बाबा ने कहा पतित से अगर पावन बनना है तो उसका एकमात्र तरीका है श्रीमत। निरंतर तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो पतित से पावन बनते जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हर वक्त श्रीमत कदम कदम पे ध्यान रखें। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना श्रीमत नहीं है, ये परमत है। व्यर्थ व्यर्थ गवाना, टाइम वेस्ट करना। तो बाबा कहते हैं श्रीमत क्या है? श्रीमत हर वक्त आपके अंदर बड़े सुंदर सुंदर पॉजिटिव थॉट चलते रहें, बड़े सुंदर विचार चलते रहें, और तुम्हारा हर वक्त आत्म चिंतन चलता रहे, आत्म अनुभूति में रहे, परमात्म अनुभूति में रहे। तो ये श्रीमत है। तो श्रीमत का पालन करना भी है और कराना भी है। आज बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों के लिए बहिष्ठ, हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया हूँ। अब ये परिवर्तन की वेला है। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का राज्य था। फिर वो इस स्वर्गिक दुनिया, उसकी स्थापना करने के लिए आया हूँ। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना बड़ा वर्षा तुम्हें मिलता है तो तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। वो संगम युग है। बाबा ने कहा कलप कलप मैं संगम युग पर आता हूँ और आकर के फिर से पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। और वो कार्य इस वक्त हो रहा है। गुप्त रीति से आता हूँ, कोटों में को मुझे पहचानते हैं। तो वो कार्य वही श्रीमद् भगवत गीता के वायदे के अनुसार शिव बाबा कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी आत्माएं उसको पहचान पाती हैं। इसलिए बाबा ने विशेष कहा कि तुम मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं भी तुम पर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाऊं। बलिहार का मतलब मन बुद्धि संस्कार की समर्पणता। रहना तो घर गृहस्थ में, लेकिन रहते हुए मन बुद्धि संस्कार की समर्पणता। मन उसकी तरफ लगा रहे, बुद्धि भी निरंतर लगी रहे, और बुद्धि अच्छे निर्णय करे। जैसा बुद्धि निर्णय करती है वैसा ही मन सोचता है, वैसे ही कर्म होते हैं। तो बुद्धि हमारे ठीक निर्णय देवे। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे अंतिम जन्म तुम पवित्र रहो तो बाबा तुम फिर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इसलिए अंतिम जन्म पवित्र रहने का संकल्प दिया बाबा ने। आज की मुरली में वरदान था ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जान, उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भाव। क्या क्या विशेषताएं भगवान ने मुझे दी हैं उनको नोट करो। किसी को भी देखो, उसकी भी विशेषताओं पे चिंतन करो कि भगवान ने इसको भेजा, कोई ना कोई इसकी स्पेशलिटी है। कभी भी किसी की कमजोरियों को ना देख, उनकी विशेषताओं का चिंतन करो। विशेषता चिंतन करेंगे, विशेषता मनन करेंगे, विशेषता धारण करेंगे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा खुद की भी विशेषताओं को फिर कार्य में लगाओ। जो भगवान ने स्पेशलिटी दी है उनको ईश्वरीय कार्य में लगाओ, सेवाओं के कार्य में लगाओ, आत्माओं को सुख देने के कार्य में लगाओ, तो उससे विशेष आत्मा बन जाएंगे। ये सब कुछ दिया हुआ, जितनी भी स्पेशलिटी, उसका अभिमान ना करें। ये कोई मेरी प्रोडक्शन नहीं, ये शिव बाबा ने मुझे दी है और मुझे उसी के कार्य में लगानी है, ईश्वरीय कार्य में लगानी है। इसलिए विशेषता, सर्व विशेषता संपन्न मन, एक एक विशेषता निज आत्मा में मुझे भरनी है। आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। टू मच कईयों को बोलने का अभ्यास होता है। कभी कभी मौन रखें, मास में एक दिन रखें, सप्ताह में एक दिन रखें। साइलेंस लिख कर बात करें। साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज गोल्ड।
और शुद्ध चिंतन में रहें। केवल मुख का मौन नहीं, मन का भी मौन रखें। मन भी उस दिन श्रेष्ठ चिंतन, आत्म चिंतन, तो बहुत महान बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, मन मना भाव के मंत्र की सदा स्मृति रखेंगे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मना भव मध्याजी भव मद भक्तो भव माम नमस्करु। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि तू मन को मेरे में लगा, मुझे ही नमस्कार करने वाला बन। अर्थात किसी और की तरफ प्रभावित, आकर्षित होने की बजाय एक मेरी तरफ। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ग्राहा। सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। फिर क्या करेगा? अहम त्वाम सर्व पापे मोक्ष्यामि। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए फिर मन का भटकना बंद हो जाएगा अगर मन मना भाव हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।